बहुत जहां में, बाबा भटका बहुत जहां में, मंजिल मिली न मुझको। बहुत कुछ देखा, भटका बहुत जहां में, मंजिल मिली न मुझको। मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल रही है। तेरी राह चलते चलते, तेरी राह चलते चलते, मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, ये रात ढल रही है, ये रात ढल रही है। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। अब कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। जिनकी बात बन रही है, जिन्हें भरोसा है कि ठाकुर जितनी देर यहां बैठेंगे मेरी कोई ना कोई बात बनेगी, जिन्हें लगता हो मेरी बात बन रही है, पूरी सकारात्मकता के साथ आओ नाच करके मस्ती से बोले एक बार मिलकर। मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल रही है। मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल रही है। मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल रही है। तेरी राह चलते चलते, तेरी राह चलते चलते, तेरी राह चलते चलते, तेरी राह चलते चलते, मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते। दोनों हाथ ऊपर करके जिनकी जिनकी बात बन रही है, जिन पर शाम कृपा बरस रही है, ये तालियां मिलकर एकदम देख जाओ।
अंधेरे तेरी शरण में आया। उठा जरा हाथ और कह दो, ये बाबा की जोत सिर्फ एक बार दर्शन करके माथा टेकने के लिए नहीं है, जीवन के अंधेरे मिटाती है ये। कैसे? मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला। आज नहीं, उस वक्त जब अंधेरा है, मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला। तेरी जोत जलते जलते, तेरी जोत जलते जलते, तेरी जोत जलते जलते, तेरी जोत जलते जलते। एक बार सारे सारे श्याम प्रेमी हाथ ऊपर करके बोले, मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते। उठा के हाथ, आपकी बात बनाने आया है आज, मिलके मिलके। जय जय बोल खाटू नरेश की, बोल श्याम प्यारे की, बोल बात बनाने वाले की। बेमौत मर रहा था, बेमौत मर रहा था, बेमौत मर रहा था, बेमौत मर रहा था। अटकी हुई थी सांसें, बेमौत मर रहा था, अटकी हुई थी सांसें। एक बार बैठ जाइए, कुछ पते की बात बता रहा हूं, उसके बाद फिर नचाऊंगा। कि ठाकुर बेमौत मर रहा था, बेमौत मर रहा था, बेमौत मर रहा था, बेमौत मर रहा था। अटकी हुई थी सांसें, अटकी हुई थी सांसें। बेमौत मर रहा था। ये मौत, ये भी 3 प्रकार की होती है। आप बोलोगे सरदार जी आपको हुआ क्या है? मौत के भी 3 प्रकार। हाँ। पहली मौत, कंप्लीट शरीर डेड है, ब्रेन वर्क कर रहा है, शरीर नष्ट होने को है। एक्सीडेंट में कभी कभी ऐसा ही होता है कि शरीर नष्ट है, ब्रेन वर्क कर रहा है। तो पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती थी नहीं भी इंसान जिंदा है, लेकिन अब उसने भी डेड मान लिया जब शरीर वर्क करना बंद कर दिया। ब्रेन कभी कभी वर्क कर रहा है, वेंटिलेटर पर पड़ा इंसान। ये पहली मौत। दूसरी मौत, ना शरीर वर्क कर रहा है ना ब्रेन वर्क कर रहा है, जो नॉर्मल डेथ है, जो नॉर्मल डेथ है जिसे हर कोई देख के कहता मर गया। और तीसरी मौत बड़ी आश्चर्यजनक है।
कि शरीर भी काम कर रहा है, दिमाग भी काम कर रहा है। हम बोल रहे, खा रहे, आ रहे, जा रहे, दुकान पे बैठ रहे, रिश्तेदारियों में जा रहे, सबको समय दे रहे, लेकिन उसे समय नहीं दे रहे जिसने हमें यह समय दिया है, जिसने हमें यह वक्त दिया। हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है। शास्त्र कहते हैं वो भी मरा हुआ है जो अपने जन्म देने वाले को भूल चुका है। जो अपने जन्म देने वाले को भूल चुका है, अपनी खुशियों में इतना खो गया है, अपने रुतबे में इतना खोया हुआ है कि उसके रुतबे का ख्याल नहीं। बेमौत मर रहा था, अटकी हुई थी सांसें। बेमौत मर रहा था, अटकी हुई थी सांसें। बेमौत मर रहा था, अटकी हुई थी सांसें। तालियां बजाओ। मुझे मिल गया है जीवन, मुझे मिल गया है जीवन। एक बार हाथ ऊपर करके बोल दो। मुझे मिल गया है जीवन, मुझे मिल गया है जीवन। चरणों में पलते पलते, चरणों में पलते पलते, चरणों में पलते पलते, चरणों में पलते पलते। एक बार गा लो। मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। ये हाथ ऊपर करो अगर पूरी बात बनानी है, नहीं तो अधूरी बनेगी। दोनों हाथ ऊपर करके कहना, मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते। अब 2 मिनट का समय लूंगा आपसे। मेरी बात बन रही है तेरी बात करते करते। ऐसा भी होता है क्या? होता है। सुनना कैसे होता है। विदुर जी, नाम सुना है विदुर जी का? कौन थे? कौन थे? हाँ, विदुर जी कौन थे? विदुर नाम सुना कि नहीं सुना? कौन थे? बाबा थे? हाँ, भाई थे। वर्क क्या था? कौरवों के दरबार में मंत्री थे धर्मात्मा, लेकिन रिश्तों के बंधन में बंधे थे। पापियों की नौकरी करनी पड़ रही थी। सुनना 2 मिनट बस। मजबूरी थी, लेकिन राजकोष से 1 पैसा तनख्वाह के रूप में, सैलरी के रूप में नहीं लेते थे कि पाप का धन हमारे घर ना आ जाए। हस्तिनापुर में झोपड़ी बना के रहते थे, कुटिया। पति पत्नी दोनों धर्मात्माओं के जैसे। जो भी वक्त मिलता ठाकुर का भजन, ठाकुर का नाम। घर में पति पत्नी चर्चा किया करते थे कि क्या कभी कन्हैया मुझ गरीब के घर भी आएंगे। सिर्फ ये चर्चा। सुनना कैसे बात बनती है। मैं एक सिंपल बात कह रहा हूं कि घर में चर्चा चलती थी खाली कि हमारा ठाकुर हमारे घर कब आएगा, क्या आएगा भी कि नहीं आएगा। विदुर जी कहते थे आएगा पगली, चिंता मत कर, एक ना एक दिन आएगा। और एक दिन की बात, श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारे दुर्योधन को यह समझाने के लिए कि दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा।
दुर्योधन ने कहा माधव आए हो स्वागत है, लेकिन ये समझौते की बात मत करो। 5 गांव की बात करते हो, सुई की नोक की बराबर भूमि दूंगा नहीं, युद्ध होना चाहिए। शक्ति पर बड़ा अभिमान था दुर्योधन को। श्री कृष्ण ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। वापस चलने लगे। सुनना, तो दुर्योधन ने आवाज लगाई माधव ऐसा मत करो, ऐसे मत जाओ लौट के, मेरे महलों में आए हो, कुछ जलपान कर लो, भोजन कर लो, तब जाना। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा दुर्योधन, इंसान 2 परिस्थितियों में घर से बाहर भोजन करता है। इंसान 2 परिस्थितियों में घर से बाहर भोजन करता है, या तो वो अत्याधिक भूखा हो, उसे अत्याधिक आवश्यकता महसूस हो रही हो तो कहता घर से बाहर खा ले, और या फिर सामने वाला बड़े प्रेम से पुकार के कह रहा हो खा लो ना, तो इंसान कहता लाओ थोड़ा सा खा लो। तो रही पहली बात, भूख की जरूरत की, तो वो मुझे है नहीं। और रही दूसरी बात प्रेम निमंत्रण की, तो तुमसे पहले प्रेम का निमंत्रण विदुर काका के घर से मुझे मौन निमंत्रण के रूप में मिल चुका है। विदुर काका ने मौन निमंत्रण पहले ही भेज दिया है कि जब आना तो मेरे घर आना। विदुर जी रोने लगे। दरबार में बैठे हुए विदुर जी रोने लगे ये सोच के कि वारे कन्हैया, कल इसी दरबार में दुर्योधन ने किसी बात पर मेरा बहुत अपमान किया था, और आज आपने दुर्योधन का निमंत्रण ठुकराकर मेरा मौन निमंत्रण स्वीकार करके मेरा मान बढ़ा दिया। मेरा मान बढ़ा दिया। विदुर जी उठे, अपनी कुटिया की तरफ भागे। दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने, विदुरानी ने दरवाजा खोला, गले लगा करके बोले धन्य हो गया जीवन, जिसकी प्रतीक्षा करते थे, जिनकी बातें करते थे, घर आ रहा है भोजन करने। पत्नी ने कहा घर में खाने को कुछ नहीं है, 5-6 केले हैं, सिर्फ 5-6 केले हैं। विदुर जी ने कहा चिंता मत करो, टोकरी दो ले आता हूं। सुनना बस 2 मिनट, फिर आगे चलूंगा आपको। विदुर जी टोकरी लेके बाजार पहुंचे। हलवाई से कहा मेवे के लड्डू बना अच्छे से, 3 लोगों के मालिक को भोग लगाना है। हलवाई लड्डू तैयार कर रहा है, और इधर मेरा ठाकुर झोपड़ी में पहुंच गया। सुनना गौर से, इस परिस्थिति पे गौर करना। विदुर जी भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। कन्हैया कुटिया के बाहर खड़ा सांकल खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है कि काकी काकी दरवाजा खोलो, कृष्ण आया है। काकी चाची, काकी दरवाजा खोलो, कृष्ण आया है। विदुरानी स्नान कर रही थी। कृष्ण आया है, कान में शब्द पड़े तो कन्हैया को प्रतीक्षा ना करनी पड़े। अधीर हो उठी कि मेरे कन्हैया को इंतजार ना करना पड़े दरवाजे का। विदुरानी ने गीले कपड़े पर, विदुरानी ने गीले बदन पर वो कपड़े वैसे ही लपेट लिए, पहने नहीं, जल्दी में लपेट लिए और दौड़ी दौड़ी गई, दरवाजा खोल दिया। मेरे ठाकुर ने देखा काकी ने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने, अपनी काली कंबली उतारी, काकी को उड़ा दी। बोल कृष्ण कन्हैया। इस बात का मतलब समझी मेरी माताएं बहनें, ठाकुर के दर्शनों के लिए, प्रभु के दर्शन को जाने के लिए तन के श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, मन का श्रृंगार जरूरी होता है। काली कंबली उठाई, विदुरानी ने कन्हैया की उंगली पकड़ी, कुटिया में लाई, कहती यहां बैठो।
कन्हैया बैठने को होते कहते नहीं नहीं यहां नहीं, यहां बैठो। फिर बैठने को होते कहती यहां बैठो। फिर बैठने को होते बोले नहीं नहीं यहां बैठो। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा काकी घर घुमाती रहोगी कि भूख लगी है कुछ खिलाओगी? दौड़ी दौड़ी गई, केले ले आई। एक स्थान पे बैठ के मेरे ठाकुर को देखे जा रही है, केले छिलती है। ठाकुर के दर्शनों में इतनी लीन है, आंखों पे विश्वास नहीं है कि आया है। देखे जा रही है, एक क्षण भी गमा नहीं रही दर्शनों का। और हालत कैसी है कि केले छिलती है, गिरी फेंक देती है, छिलका कन्हैया के मुंह में डाल देती है। 3 लोगों का मालिक, 56 भोग खिलाने वालों सुन लेना, 3 लोगों का मालिक केले के छिलके खा रहा है, विरोध नहीं कर रहा। विदुर जी दरवाजे पे आके खड़े हो गए, चिल्लाए पागल हो गई है, घर आए मेहमान को केले के छिलके खिला रही है। श्री कृष्ण ने ओठों पे उंगली रख के चुप कराया, काका शांत रहो, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। विदुर जी नहीं माने, पत्नी को झिझोड़ दिया, पागल है क्या करती है? विदुरानी की आंखों में आंसू आ गए कि भूल हो गई। विदुर जी ने मेवे का लड्डू निकाला, कन्हैया के आगे किया, कहने लगे ठाकुर भोग लगाओ। मेरे मुरली वाले ने एक टुकड़ा लड्डू का तोड़ा और मुंह में डाल करके कहा, काका सच्ची बोलूं? बोले बोलो। बोले जो आनंद केलों के छिलकों में था इन लड्डुओं में नहीं आ रहा। सुनना भी बात खत्म नहीं हुई, असली बात कि इन लड्डुओं में आनंद नहीं है। विदुर जी रोने लगे, स्वागत में कमी रह गई, गरीब हूं, आप हमारे वहां आए। कहने लगे नहीं काका ऐसी बात नहीं है, हाथ मत जोड़ो, आदत ही कुछ ऐसी है। एक युग की बात नहीं है, एक वर्ष की बात नहीं है, ये तो युगों युगों की बात है। मेरा पेट इन सारे युगों में सिर्फ 2 बार भरा है। पहली बार त्रेता में जब शबरी ने जूठे बेर खिलाए थे तब जी भर खाए थे, तब मेरा पेट भरा था। आज काकी ने केले के छिलके खिलाए हैं तब मेरा पेट भरा है। ये मेरा ठाकुर है जिन्हें हम 56 भोग जिमा रहे हैं। एक बार हाथ ऊपर करके कह देना, मेरा हाथ थामे रहना, मेरा हाथ थामे रहना, जितनी कठिन घड़ी हो। 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 एक बार ताली बजा के कह दो, दर आपका न छूटे, दर आपका न छूटे, दर आपका न छूटे, दर आपका न छूटे। रोमी से मरते मरते, रोमी से मरते मरते, रोमी से मरते मरते, रोमी से मरते मरते,
जैसे विदुरानी की बात बनी थी, जैसे विदुर जी की बात बनी थी, जैसे उस शबरी की बात बनी थी, राम आए थे, आपकी भी बनेगी। एक बार हाथ ऊपर करके कह दो, मेरी बात बन रही है, 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 तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, ये रात ढल रही है, 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 तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते